हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम सम सीरीज के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिसमें हम सम इफ्स को डिटेल में सीखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करते हुए जाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सम इफ एंड सम इफ्स के बारे में बहुत डिटेल में सीखेंगे, जिससे आपके जितने भी डाउट हैं इन फंक्शन से रिलेटेड वो सारे के सारे हमारे डाउट सारे एक बार में क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय सेल्स रिकॉर्ड का डेटा है, जहां पर जय ने 2020 में दिल्ली के अंदर सेल 1 2 3 में इतनी इतनी सेल करी, और यहाँ पे हमें इनका टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो है हमारा इक्वल टू सम का। जैसे आप इक्वल टू सम टाइप करते हो तो यहाँ पे आपसे पूछता है नंबर 1 एंड नंबर 2, मीन्स कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक की डेटा को टोटल करना चाहते हो। तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपके आंसर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आंसर लेकर के आने के लिए आप सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए या फिर इसको ड्रैग कर दीजिए, आपके सारे आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। इसी को अगर मान लीजिए हम शॉर्टकट के थ्रू करना चाहते हैं या फिर हम ऑटो सम का यूज करें, तो उसके लिए सबसे इजी जो मेथड है, उसके लिए हमें करना क्या है, हमें अपना वहां तक का डेटा सिलेक्ट करना है जहां तक हमें अपने डेटा को टोटल में लेकर के आना है। तो उस डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने डेटा सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप सिलेक्शन करिए और ऑल्ट के साथ इक्वल टू टाइप कर दीजिए। ये आपसे पूछ रहा है कि इन सेल्स को टोटल करना है। यस, आप यहाँ पे एंटर करने की जगह कंट्रोल के साथ एंटर करिए, आपके सारे आंसर एक साथ आ जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे सब टोटल की। सब टोटल के लिए भी आपको सिंपल यहाँ पे ऑटो सम का यूज करना है। ऑटो सम करने के लिए जैसे कि यहाँ पे अब मैंने भी आपको बताया, ऑल्ट के साथ सिंपल इक्वल टू टाइप करिए और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। आपके यहाँ पे ऑटो सम भी आपके पास आ चुका है। अब बात करते हैं सम इफ की। यहाँ पे आपके नेम है और यहाँ पे इन नाम का जो टोटल आ रहा है वो है। अगर मान लीजिए आपके बॉस आपसे कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें तरुण का टोटल देखना है, बाकी किसी का नहीं देखना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे नाम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4-5 यूनिक नेम है, और यहाँ पे आपके बॉस ने आपको बोला है कि हमें सिर्फ तरुण का ही टोटल देखना है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक तरुण की देखें तो यहाँ पे 78 है, सेकंड तरुण का जो टोटल है वो 149 है। तो इस तरीके से मुझे इन सबका टोटल चाहिए, ओनली तरुण का। तो चलिए देखते हैं ये चीज हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो फंक्शन यूज करना है वो है आपका सम इफ का। आप सम इफ टाइप करिए। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है रेंज की। ये पूछ रहा है कि ये जो तरुण है ये आपका कौन से रेंज में इनमें से अवेलेबल है। ये जो तरुण है वो है हमारा इस वाली रेंज के अंदर अवेलेबल। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया। इस जो आपने ये जो रेंज सिलेक्ट करी है इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, किसका टोटल आपको देखना है। तो हमें टोटल किसका देखना है, तरुण का देखना है। तो हम यहाँ पे तरुण को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप दो मेथड यूज कर सकते हो, या तो आप इस सेल का रेफरेंस ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे डबल कॉट में तरुण को टाइप कर सकते हो, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, तरुण का टोटल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सेल रेफरेंस लेकर चलते हैं। मैंने यहाँ पे तरुण को सिलेक्ट किया, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है सम रेंज, आपको सम कौन से रेंज में से निकालना है। तो यहाँ पे हमें इस रेंज में से निकालना है। ये मैंने सिलेक्शन किया, ब्रैकेट ऑफ एंड देन एंटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो तरुण का टोटल है वो हमारा 429 है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे जय का टोटल देखना चाहूँ तो वो है 402। यहाँ पे आप जिसका भी चाहे उसका टोटल चेक कर सकते हैं। चलिए इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए अब जो हमें टोटल निकालना है वो लोकेशन वाइज निकालना है। यहाँ पे मेरे पास 3 लोकेशन है, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र। अगर मान लीजिए आपके बॉस आपको बोलते हैं कि हमें सिर्फ गोवा का टोटल यहाँ पे चेक करना है या फिर हमें सिर्फ महाराष्ट्र का चेक करना है, तो उसके लिए हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। उसके लिए भी हम सेम फंक्शन यूज करते हैं, इक्वल टू सम इफ। अब आपसे पूछ रहा है रेंज। ये जो दिल्ली है वो हमारा कौन सी रेंज में अवेलेबल है, ये हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया। ये जो दिल्ली है ये आपका क्राइटेरिया है, क्योंकि इस पूरे सिलेक्शन में हमें किसको फाइंड आउट करना है, दिल्ली को करना है।
कॉमा, अब आपसे पूछ रहा है सम रेंज, तो यहां से हम सम रेंज ले सकते हैं। मैंने सिलेक्शन किया, ब्रैकेट ऑफ एंड देन एंटर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा दिल्ली का आ गया, गोवा का चेक करना है गोवा का आ गया है, महाराष्ट्र का चेक करना है महाराष्ट्र का आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं सम इफ्स की। सम इफ्स आपका मल्टीपल कंडीशंस पे यूज होता है। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे पास नेम भी है और लोकेशन भी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें कपिल का डेटा निकालना है, लेकिन मतलब कपिल का हमें टोटल निकालना है, और लेकिन वो लोकेशन महाराष्ट्र में ही हो, बाकी किसी दूसरी लोकेशन पे ना हो। एग्जांपल कपिल का हमें टोटल निकालना है। अगर कपिल ने दिल्ली में सेल करी है तो हमें उसका टोटल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कहाँ का चाहिए, महाराष्ट्र का चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सम इफ्स का यूज करेंगे। इक्वल टू सम इफ्स। अब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है सम रेंज। अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पहले फंक्शन टाइप किया था उसमें सबसे पहले आपसे क्राइटेरिया का रेंज पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब आपसे क्या पूछ रहा है, सम रेंज। तो यहाँ पे हम अपना सम रेंज ले लेते हैं। मैंने सिलेक्शन किया, कॉमा, अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। आपका ये जो क्राइटेरिया है ये हमारा क्राइटेरिया, क्योंकि हमें कपिल को कपिल का टोटल फाइंड आउट करना है। तो कपिल कहां पर अवेलेबल है, वो यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अब आपसे पूछ रहे हैं क्राइटेरिया, मतलब यहां पर ये जो आपने रेंज सेलेक्ट करी है इसमें से आपको किसका टोटल निकालना है। मैंने कहा कपिल का निकालना है, तो यहां पे हमने कपिल वाली वैल्यू को लिया, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड क्राइटेरिया आपका क्या है। मैंने कहा ये डेटा मेरा यहां पर अवेलेबल है, तो यहां पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। इसमें हमें किसको फाइंड आउट करना है, महाराष्ट्र को कर रहे हैं, ब्रैकेट ऑफ किया एंड देन एंटर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी 0 आ रहा है। हो सकता है कपिल ने महाराष्ट्र में कोई सेल ना करी हो। अब अगर मान लीजिए मैं दिल्ली पे क्लिक करता हूँ तो दिल्ली में हमारे पास आ रहा है, गोवा में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास गोवा पे भी आ रहा है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नाम चेंज करके चेक करना चाहते हैं जय का, तो जय ने गोवा के अंदर सेल करी है 197 की। अगर मान लीजिए तरुण का चेक करते हैं तो तरुण ने गोवा के अंदर सेल करी है 102 की। चलिए इसी को हम अगेन एक नए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें ईयर वाइज देखना है कि 2020 में गोवा में कितनी सेल हुई है, 2021 में गोवा के अंदर कितनी सेल हुई है, 2022 के अंदर कितनी हुई है। तो सेम यहाँ पे हम फंक्शन टाइप करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स सम रेंज। टोटल हमारा ये रहा, यहां से यहां तक का हम टोटल ले लेते हैं, कॉमा। पहला क्राइटेरिया 2023 आपका कहां पर है, ये हमारा है इस रेंज के अंदर, कॉमा। अगेन हमने यहाँ पे क्राइटेरिया चूज किया, ये हमारा क्राइटेरिया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, अब लोकेशन गोवा है तो वो हमारा जो रेंज है वो यहां पर है, कॉमा। क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है तो ये हमारा क्राइटेरिया 2 है, ब्रैकेट ऑफ एंड देन एंटर। अब आपके सामने 2023 का डेटा आ गया। 2023 में गोवा के अंदर टोटल 217 की सेल की गई है, 2021 के अंदर इतनी की गई है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लोकेशन चेंज करके देखना चाहते हैं तो लोकेशन चेंज करके देख सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ये आपके आगे चल के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। अगर आप इस सीरीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगी, वहां पर जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले मिले। Fearless.